हाल ही में सामने आई कुछ रिपोर्टों से पता चला है कि लाल सागर से गुजरने वाले जहाज़ों पर यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों से मुकाबला करने के लिए अमेरिका की ओर से की जा रही कोशिशों को झटका लगा है। दरअसल अमेरिका के खाड़ी के सहयोगी देशों यूएई और सऊदी अरब के बीच मतभेद की वजह से ऐसा करना पड़ा है। यूएई और सऊदी अरब के बीच हमेशा से आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक साझेदारी रही है। ऐसा दोनों खाड़ी पड़ोसियों के एक जैसे हितों और एक जैसी चुनौतियों की वजह से है। लेकिन दोनों देशों के बीच एक प्रतिस्पर्धा भी है। पिछले 2 दशकों के दौरान खाड़ी सहयोग परिषद के सेंट्रल बैंक के मुख्यालय की मेजबानी को लेकर भी दोनों के बीच तनाव रहा है। जुलाई 2021 में सऊदी अरब ने कोविड-19 महामारी के दौरान तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट के जवाब में ओपेक प्लस सदस्य देशों के उत्पादन में कटौती को बरकरार रखना चाहा था, मगर अमीरात के ऊर्जा मंत्री सोहेल अल मजूरई ने अपने देश के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया था। इसके 1 महीने बाद सहमति बन गई थी, लेकिन तनाव बरकरार रहा। यहाँ तक कि यूएई के ओपेक प्लस से हटने के बारे में अटकलें भी लगने लगी थीं, जिनका यूएई के अधिकारियों ने खंडन किया था। इसके अलावा हाल के सालों में सऊदी अरब ने अपने आर्थिक स्रोतों में विविधता लाने में तेजी लाई है, जो उसके 2030 विजन का हिस्सा है। माना जा रहा है कि इससे खाड़ी और मध्य पूर्व में व्यापार और निवेश का केंद्र बनने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच प्रतिस्पर्धा तेज हो जाएगी। दोनों देशों के मतभेदों और दुश्मनी के पीछे एक जैसी क्षेत्रीय चुनौतियां भी प्रमुख कारण हो सकती हैं। उदाहरण के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात अपने पड़ोसी ईरान को अपने लिए खतरा मानते हैं। यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों से लड़ने के लिए 2015 में गठित अरब गठबंधन में यूएई सऊदी अरब का प्रमुख सहयोगी रहा है, लेकिन वहां यूएई ने अलगाववादी झुकाव वाली दक्षिणी अंतरिम परिषद को समर्थन दिया, जिससे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यमन में संघर्ष में एक तरह से विरोधी पक्ष बन गए। ब्लूमबर्ग न्यूज ने यमनी और सऊदी अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया कि यूएई हूती विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का समर्थन करता है, जबकि सऊदी अरब को आशंका है कि इससे हूती विद्रोहियों के साथ चल रही युद्ध विराम की कोशिशों को नुकसान पहुंच सकता है। कई मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक यूएई यमन के सोकोट्रा द्वीप पर एक सैन्य अड्डा स्थापित करना चाहता है। ये जगह अदन की खाड़ी के प्रवेश द्वार के पास है। इसके अलावा बाबल मंदब के सकरे समुद्री रास्ते के पास मेओन द्वीप पर यूएई का एक हवाई अड्डा भी है। इससे यूएई की स्थिति पूरे क्षेत्र में मजबूत हो गई है। सूडान को लेकर भी दोनों पड़ोसी आमने सामने हैं। सूडान अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह लाल सागर के करीब है और यहाँ सोना, चांदी, जस्ता, लोहा, तांबा, तेल और प्राकृतिक गैस के अलावा कृषि और पशुधन भी मौजूद हैं। दोनों देशों ने सालों से सूडानी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि में भारी निवेश किया है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात ने लाल सागर के तट पर अबू उमामा बंदरगाह के विकास और प्रबंधन पर सूडानी सरकार के साथ समझौता भी किया है। शिक्षाविद तलाल मोहम्मद तो यहाँ तक कहते हैं कि सूडान सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक छद्म युद्ध बन गया है। इन दोनों पड़ोसी देशों के इन मतभेदों की वजह से अमेरिका को हूती विद्रोहियों के हमलों से निपटने में दिक्कतों का सामना